बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ता जुड़ाव भारत के लिए चिंताएं बढ़ा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और विभिन्न क्षेत्रों में पाकिस्तान की बढ़ती उपस्थिति के साथ बदलती क्षेत्रीय गतिशीलता पड़ोस में भारत के रणनीतिक हितों को जटिल बनाती है। भारत के पड़ोसी पहरेदारी का काम और भी मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर होने के बाद बांग्लादेश भी चीन के साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकी बढ़ाता दिख रहा है और यह मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बन सकता है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार राजनेताओं, छात्र नेताओं और विद्वानों सहित 21 सदस्यीय बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में बीजिंग के निमंत्रण पर चीन का दौरा किया। 25 फरवरी से 6 मार्च तक बताया जाता है कि समूह चीन की तकनीक और बुनियादी ढांचे से काफी प्रभावित हुआ और अब कई लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बांग्लादेश के आर्थिक भविष्य की कुंजी के रूप में देखते हैं। उन्होंने BYD और लॉन्गी जैसी शीर्ष चीनी कंपनियों का दौरा किया और चीन के आधुनिकीकरण अभियान को करीब से देखा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चीन बांग्लादेश के लोन रिपेमेंट अवधि को बढ़ाने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है और ब्याज दरों को कम करने के अनुरोध पर विचार कर रहा है, ढाका ट्रिब्यून ने बताया। बांग्लादेश ने चीन से प्रेफरेंशियल बायर्स क्रेडिट PBC और गवर्नमेंट कंसेशनल लोन्स GCL के लिए ब्याज दरों को 2 से 3% से घटाकर 1% करने, प्रतिबद्धता शुल्क माफ करने और लोन रिपेमेंट शर्तों को 20 से बढ़ाकर 30 वर्ष करने का आग्रह किया। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट AEI, एक अमेरिकी थिंक टैंक के अनुमान के अनुसार 2023 तक बांग्लादेश में चीन का कुल निवेश $7.07 बिलियन है। भारत के लिए बांग्लादेश का चीन की ओर बढ़ता झुकाव विशेष रूप से शेख हसीना के बाहर निकलने के बाद उसकी क्षेत्रीय रणनीति में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। अगस्त 2024 में पीछे जाते हुए डी टाइम्स ऑन ऑफ इंडिया के खुफिया सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की ISI ने चीन के समर्थन से हसीना के बाहर निकलने वाले विरोध प्रदर्शनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ISI समर्थित जमात-ए-इस्लामी और इसके छात्र विंग इस्लामी छत्र शिविर ICS ने कथित तौर पर कोटा विरोधों को पाकिस्तान समर्थकों ने चीन समर्थक शासन के लिए बदल दिया, जिसमें पाकिस्तान में चीनी स्रोतों से धन का पता चला। कथित तौर पर चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय MA6 ने हसीना के भारत संबंधों से असहज होकर इस प्रयास में मदद की। इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख प्रदर्शन नेताओं से मिलने वाले हैं, क्योंकि देश नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम प्रमुख के रूप में देख रहा है, TOI ने रिपोर्ट किया। इस बीच दिल्ली में भौहें चढ़ाने वाली एक हरकत में एक पाकिस्तानी मालवाहक जहाज बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर डॉक करने के लिए तैयार है, 53 वर्षों में पहली बार। द इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि यह पाकिस्तान से 50,000 मीट्रिक टन बासमती चावल के आयात के लिए एक सरकार से सरकार समझौते के बाद हुआ है। 25 मीट्रिक टन चावल लेकर जहाज कराची के कासिम बंदरगाह से रवाना हुआ और मोंगला जाने से पहले सबसे पहले चटगांव में उतरेगा। यह विकास उल्लेखनीय है क्योंकि पिछली शेख हसीना सरकार ने चटगांव और मोंगला बंदरगाहों तक पहुंच प्रदान करके भारत बांग्लादेश कनेक्टिविटी को सक्रिय रूप से मजबूत किया था। अब पाकिस्तान को पैर जमाने के साथ भारत के पास चिंतित होने का कारण हो सकता है। अशांति को बढ़ाते हुए पाकिस्तान की ISI कथित तौर पर बांग्लादेश में अपने प्रभाव का विस्तार कर रही है। राजनयिक कथित तौर पर कानूनी प्रणाली को प्रभावित करने और आतंकवादियों की रिहाई के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि जमात-ए-इस्लामी और इस्लामी छत्र शिविर जैसे ISI समर्थित समूह कट्टरपंथी नेटवर्क को बढ़ावा दे रहे हैं, जो बांग्लादेश की सुरक्षा और भारत के क्षेत्रीय हितों दोनों को खतरे में डाल सकते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने रावलपिंडी में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर अहमद शाह से मुलाकात की
जो 1 महीने से भी कम समय में दोनों देशों के बीच दूसरी उच्च स्तरीय रक्षा बैठक है। यह यात्रा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा क्षेत्रीय रक्षा संबंधों को बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है। इससे पहले बांग्लादेश सेना के दूसरे इन कमांड ने रावलपिंडी में मुनीर से भी मुलाकात की थी। खबरों के अनुसार चर्चाओं में नौसैनिक सहयोग और पाकिस्तान के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में बांग्लादेश की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। बांग्लादेशी सेना का एक वर्ग क्षेत्रीय स्थिरता को एक प्रमुख कारक बताते हुए पाकिस्तान के साथ मजबूत रक्षा सहयोग की वकालत कर रहा है। पिछले महीने ईटी ने बताया कि पाकिस्तान सेना बांग्लादेशी सेना के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने वाली है। साथ ही शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से दोनों पक्षों के खुफिया और रक्षा अधिकारियों के बीच बातचीत भी बढ़ी है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने चेतावनी दी है कि अगर अंतरिम सरकार कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करने और देश की संप्रभुता की रक्षा करने में विफल रहती है तो सेना हस्तक्षेप कर सकती है। ढाका में एक स्मारक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने अगस्त 2024 से बिगड़ती स्थिति के लिए हितधारकों के बीच आपसी कलह को दोषी ठहराया। राजनीतिक गुटों से अपने मतभेदों को दूर करने का आग्रह करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि निरंतर कलह से बांग्लादेश की स्वतंत्रता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि बदमाश अस्थिरता का फायदा उठा रहे हैं, जिससे शासन और भी चुनौतीपूर्ण हो रहा है। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में उन्होंने सुझाव दिया कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, जिससे स्थिति में सुधार नहीं होने पर सेना के संभावित हस्तक्षेप का संकेत मिलता है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से बांग्लादेश में सूफीवाद और दरगाहों पर हमले बढ़े हैं। आरोप है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के पिछले साल सत्ता संभालने के बाद से हिजबुत तहरीर और जमात ए इस्लामी जैसे इस्लामी समूहों ने 100 से अधिक सूफी दरगाहों को नष्ट कर दिया है। बांग्लादेश में 12,000 मज़ारों और 17,000 सूफी दरगाहों के होने के बावजूद हमलावरों पर कार्रवाई बहुत कम हुई है और अब तक केवल 20 गिरफ्तारियां हुई हैं। आर्थिक कदम, सैन्य वार्ता, घरेलू अशांति और खुफिया बदलाव सभी एक बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य की ओर इशारा करते हैं, जो भारत के कूटनीतिक संतुलन को पहले से कहीं अधिक जटिल बना सकता है। देश दुनिया के और भी रोमांचक खुलासे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय